अब मैंने लिंक रिफ्रेश किया है, अब बताइएगा, अब आ रही है मेरी आवाज? खुश नसीबा, अब बताइएगा बेटा, अब आ रही है आवाज? ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, वो शायद लिंक मैंने रिफ्रेश किया है, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। चलें, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लें, स्टिल 16 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, ताकि हम स्टार्ट करें। कल हम क्या पढ़ रहे थे? हम बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कल थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी में थोड़ी सी क्लास हो सकी थी आप लोगों के साथ, तो इसलिए ये एराज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। बेसिक साइंस एरा, क्लिनिकल साइंस एरा, पब्लिक हेल्थ साइंस एरा, ये सब हमने पढ़ लिया था। पॉलिटिकल हेल्थ साइंस एरा, अर्ली होम केयर स्टेज भी पढ़ ली थी। डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पब्लिक हेल्थ की डेवलपमेंट पढ़ना शुरू की थी इंडो पाकिस्तान में। यही पढ़ा था कि 1802 में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, 27 में वैक्सीनेटर्स अपॉइंट करना शुरू किए गए, 75 में जो है वो जनरल यानी वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई ओवरऑल पंजाब में, और 1886 में थोड़ी सी स्पेसिफिक यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई, प्लस स्मॉल पॉक्स के जो इनऑकुलेशंस थे, जो हम एंटीजन डेड एंटीजन बॉडी में इंसर्ट करते थे ताकि बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो जनरेट हो सके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है ना जी। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि 1859 में पहले रॉयल कमीशन बना, उनका फोकस ये था कि क्यूरेटिव नर्सिंग केयर की तरफ उन्होंने फोकस करना शुरू किया था, यानी उनका फोकस ये होता था कि हम क्योर करें चीज़ों को। ठीक है। उस टाइम यानी इतना ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ ध्यान नहीं था लोगों का, अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसे हमने क्योर किस तरीके से करना है। ठीक है जी। उसके बाद लोकल बॉडीज की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। प्लेग जो आप सबको पता है एक पेंडेमिक था, उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट में कुछ रिफॉर्म्स की गई। उसके बाद बोर कम्युनिटी के बारे में हमने पढ़ा था। बोर कम्युनिटी 1946 में बनी। इन्होंने बेसिकली हेल्थ सर्वे किया। हेल्थ सर्वे करके इन्होंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की। वो यही थी कि सबसे पहले तो ये कहा गया कि हेल्थ जो है वो किसी भी ह्यूमन का बेसिक राइट है, यानी हर शख्स को अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, ये हर शख्स का बेसिक ह्यूमन राइट है। उसके बाद नेक्स्ट फोकस जो था वो यही था कि प्रिवेंशन को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, यानी ठीक है लोग बीमार हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा लोगों का फोकस होना शुरू हुआ कि लोगों को बीमार होने से ही बचाया जाए। ठीक है, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, वो सारे हम सेव कर सकें। उसके बाद हेल्थ केयर एक्सेसिबल, नेक्स्ट पॉइंट ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो हेल्थ केयर होती है वो सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी हर शख्स हेल्थ केयर के लिए हेल्थ केयर को यानी अवेल कर सके। ऐसा ना हो कि कोई एक शख्स ही हेल्थ केयर को अवेल कर सके या फिर कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी ही हेल्थ केयर को एक्सेस कर सके, अवेल कर सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट था कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, कि कम्युनिटी जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगी हम कम्युनिटी की हेल्थ के लिए काम नहीं कर सकते। जो कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ जैसे असर रसूख रखने वाले लोग होते हैं, उन्हें आप अपने कामों में शामिल कीजिए। कम्युनिटी के जनरल कॉमन पीपल को अपने कामों में शामिल कीजिए। जब तक कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, कम्युनिटी खुद विलिंग नहीं होगी केयर अपनी केयर के लिए, अपनी हेल्थ केयर के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि कम्युनिटी के लिए हम कोई हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनिट, इसी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के यूनिट्स बनाए जाएं और उसके अकॉर्डिंगली लोगों को केयर प्रोवाइड की जाए। फिर हमने ये कल पढ़ा था कि 1947 से 51 तक एक 5 ईयर प्लान बनाया गया, जिसमें मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस ओपन किए गए, मेडिसिन के ऊपर काम शुरू हुआ, लेबॉर्ट्री के ऊपर काम शुरू हुआ। नई गवर्नमेंट थी जिन्होंने मतलब कुछ रेवोल्यूशंस की गई गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान की, जिनका फोकस यही था
के प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर, यानी उनका ज़्यादा फोकस था कि लोगों का सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस, उन्होंने कहा कि ये हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्टिकल प्रोग्राम्स एग्जिस्ट कर रहे थे। वर्टिकल प्रोग्राम क्या होते हैं? मैंने आपको कल भी बताया था कि स्टेप बाय स्टेप, जिनके अंदर जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्टिकल एक कहना चाहिए कि पैराडाइम भी होता है, वर्टिकल एक मैप होता है जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं, यानी एक सीईओ है, उसके नीचे फिर एक जनरल मैनेजर है, फिर उसके नीचे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट वर्टिकल एक्सेस में जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर रहे थे। उसके बाद 1978 में हेल्थ फॉर ऑल 2000 के नाम से एक हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, बेसिक हेल्थ साइंस का, ठीक है, जिसका इसने फोकस किया प्राइमरी हेल्थ केयर को और रूरल हेल्थ केयर को। जो गांव साइड के जो छोटी छोटी हमारी कम्युनिटीज़ होती थी, उनकी हेल्थ को जो है फोकस किया गया, और वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, इस चीज़ को मोर फोकस किया गया। अब यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, यानी पहले सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्रोग्राम हुआ करते थे, अब यहाँ पे डिफरेंट हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम, यानी एक ही वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम्स हेल्थ से रिलेटेड एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहे होंगे, और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। स्कूल हेल्थ को फोकस किया गया। स्कूल में जाके लोगों को, जो बच्चे थे, उनको डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड ट्रेनिंग दी गई। यदि स्कूल में जो हेल्थ होती है, जिस तरह से हमने पढ़ा था ठीक है जी, उसके अलावा इस बच्चों को साथ-साथ ट्रेनिंग दी जा रही थी। यानी जैसे हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको उनको हैंड हाइजीन के बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में केयर प्रोवाइड करते हैं, और प्लस इसके साथ-साथ जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की ट्रेनिंग उस टाइम पीरियड में उनको डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे बर्थ का जो एक पूरा प्रोसीजर है, जैसे एलएचवीज़ हो गई और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हो गए, उनको बर्थ से रिलेटेड जो है पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। ये हमने पढ़ना था। कम्युनिटीज़ के एसेंशियल फंक्शन हम स्टार्ट करने लगे थे। कम्युनिटीज़ के जो एसेंशियल फंक्शंस हैं, सबसे पहले उन्हें हमने सिर्फ इनलिस्ट किया था, आज हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिटी के जो एसेंशियल फंक्शंस हैं, उनमें सबसे पहला फंक्शन है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ आइटम्स, सोशलाइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, प्रोविजन ऑफ नॉर्म्स और सोशल कंट्रोल्स एंड प्रोविजन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये हैं कम्युनिटीज़ के फंक्शन जो कम्युनिटीज़ परफॉर्म कर रही होती हैं। यानी हम लोग कम्युनिटीज़ के अंदर रह रहे होते हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर हम लोग रह रहे होते हैं, तो जाहिर है ये सारे फंक्शन हमारी कम्युनिटीज़ की ही वजह से पॉसिबल हो रहे होते हैं। अब इनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। कम्युनिटीज़ के जो फोर, आई थिंक इसमें मैंने आप लोग के साथ, हाँ ठीक है, चलें, ये मैं आपको खुद डिटेल में सारा जो है समझाती हूँ। देखें, सबसे पहला फंक्शन देख लेते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ आइटम। कोई भी चीज़ है, एक कम्युनिटी एग्जांपल लेते हैं, एक रूरल कम्युनिटी की एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पे आपको पता है फार्मर्स का क्या काम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना, डिफरेंट वेजिटेबल्स हो गई, डिफरेंट फ्रूट्स हो गए, वो प्रोडक्शन हो गई। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से पॉसिबल होती है? कम्युनिटी की ही लोग होते हैं। अब फार्मर्स ने उसको प्रोड्यूस कर दिया, कुछ लोग होते हैं कम्युनिटी के जो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कम्युनिटी भी हो सकती है, आउटसाइड द कम्युनिटी भी हो सकती है, उस गांव के अंदर भी हो सकती है, उस गांव से बाहर भी हो सकती है। और फिर उसकी कंजम्पशन करने वाले कौन लोग हैं? उन सारी चीज़ों को, उन सारे आइटम्स को कंज्यूम करना भी कम्युनिटी के लोगों का काम है, यानी उसको खाने के लिए कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, फूड आइटम से रिलेटेड। अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें, हेल्थ केयर सर्विसेज को कम्युनिटी में कौन लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? ऑब्वियसली हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन है? कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। वो बेसिकली हेल्थ सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है? डिस्ट्रीब्यूट करना भी कम्युनिटी के लोगों का काम है।
जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज को। देखें, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, दे आर द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग द हेल्थ सर्विसेज फॉर देयर कम्युनिटी। आफ्टर दैट जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो भी कम्युनिटी के लोग ही, जो भी लोग बीमार होते हैं, चाहे वो क्लिनिक पे आते हैं या नहीं आते, एलएचवीज डिफरेंट घरों में जाके विजिट करती हैं। इस तरह से जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो किसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, वो भी कम्युनिटी के लोगों की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। कम्युनिटी नहीं होगी तो ये बेसिकली कम्युनिटी का फंक्शन हुआ ना। कम्युनिटी ही नहीं होगी, कम्युनिटी के लोग ही नहीं होंगे, देन हाउ इट विल बी पॉसिबल कि हम प्रोडक्शन कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए करेंगे? इसी तरह से कंजप्शन है। अब हेल्थ केयर सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले कौन लोग हैं? हेल्थ केयर सर्विसेज को कंज्यूम करने वाले भी वही लोग हैं जिनको, यानी जो वहाँ पे कम्युनिटी में लोग मौजूद हैं वो आपके हेल्थ केयर सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो वही लोग हैं जो एक तरफ से एक सर्कल चल रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, फिर कुछ लोग उसी को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और कुछ लोग उसी को उन्हीं में से कंज्यूम भी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल एक साइकिल है। ऐसा तो नहीं है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर खुद कभी बीमार नहीं होते। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज को, वहीं पे वो डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ कंज्यूम भी कर रहे होते हैं हेल्थ सर्विसेज को। सो ये बहुत ज़रूरी है हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि कम्युनिटी के जो फंक्शन में, उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ आइटम्स का, वो वेदर हम किसी फूड आइटम को ले लें, हम किसी सर्विस को ले लें, हर चीज़ में कम्युनिटी ही की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही होती हैं। यानी हम प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे होते हैं और कंजम्पशन भी कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फंक्शन सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सोशलाइजेशन का सिंपल ये मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ कितना इंटरेक्शन करते हैं। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह से हम अगर रूरल कम्युनिटीज़ की तरफ जाकर एक थोड़ा सा पुराने ज़माने में देखें तो कि क्या सोशलाइजेशन का तरीकाकार होता था? यही ना कि लोग एक-दूसरे के घरों में आते जाते थे, एक-दूसरे के साथ मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे। सो दिस इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू द कम्युनिटी। लोग अगर एक कम्युनिटी में ना रहते हों, एक-दूसरे को ना जानते हों, देन हाउ दे विल बी एबल टू सोशलाइज़ विद ईच अदर। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। जब हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऑल्दो कम्युनिटी का एक अपना कल्चर होता है, लेकिन एक ही कम्युनिटी के अंदर आपको पता है डिफरेंट लैंग्वेज से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। उर्दू स्पीकिंग लोग एक ही कम्युनिटी में रह रहे हैं, पंजाबी स्पीकिंग है, पठान स्पीकिंग है, उन सबका अपना अपना कल्चर है। तो एक कम्युनिटी के अंदर जब वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, तो वो वहाँ पे कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। और इसके साथ-साथ एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में भी लोग जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी में भी डिफरेंट किस्म के लोग रह रहे होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट कम्युनिटीज़ में भी अलग-अलग किस्म के लोग रह रहे हैं। तो एक कम्युनिटी से जब दूसरे कम्युनिटी में जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह से जो कल्चर होता है उसको वो ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, एक-दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोविज़न ऑफ नॉर्म्स एंड सोशल कंट्रोल्स। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हर कम्युनिटी के अपने कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल कंट्रोल्स होते हैं। प्रोविजन ऑफ नॉर्म्स एंड सोशल कंट्रोल में यही है कि हमने अपनी जो भी हमारी सोसाइटी होती है, आप सबको पता है, इवन हम अपने घर में भी रहते हैं तो हमारे घरों के कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, रहने के तौर तरीके होते हैं, कुछ कंट्रोल्स होते हैं, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अलाउ होती हैं करना, कुछ चीज़ों से हमें मना किया जाता है। तो इसी तरह से सोसाइटी है, इसी तरह से आपकी कम्युनिटीज़ हैं। कम्युनिटीज़ में भी कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं हमारे, हमारे कुछ सोशल कंट्रोल्स होते हैं जिनको हमें फ़ॉलो करना ही होता है। इसी तरह से कम्युनिटीज़ के नॉर्म्स और कम्युनिटीज़ के भी सोशल कंट्रोल्स होते हैं जिन्हें हमें फ़ॉलो करना है। और ये बनाता कौन है? ये भी बहुत ज़रूरी है। ये नॉर्म्स बनाने वाले भी हम सोसाइटी के या कम्युनिटी के ही लोग होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो म्यूचुअली एक पॉइंट के ऊपर आकर अ, इत्तेफ़ाक करते हैं, एग्री होते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस पॉइंट के ऊपर एग्री हैं, तो ही वो नॉर्म्स या फिर वो सोशल कंट्रोल जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज़ वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते। इसके बाद आ जाता है प्रोविज़न ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी एक दूसरे को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना, एक दूसरे के कल्चर का ख़्याल रखना, एक दूसरे के जो नॉर्म्स हैं उनका ख़्याल रखना, और मतलब हर लिहाज से एक दूसरे को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना। इसी तरह से जब हम अब ये चीज़ें
हमें क्यों जानना ज़रूरी है? अब आप ये सोचेंगे कि ये सारे फंक्शन जो मैंने आपको कम्युनिटी के फंक्शन पढ़ाए हैं, इनका भला नर्सिंग से क्या ताल्लुक, इनका बड़ा भला हेल्थ केयर प्रोवाइडर से क्या ताल्लुक। तो यही सारी चीज़ें बेटा, जब हमें पता होगा कि ये सारी चीज़ें कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कम्युनिटी के फंक्शन हैं, देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि जो कल्चरल सेंसिटिव केयर प्रोवाइड की जाती है, जो कल्चरल सेंसिटिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है, वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। जब हमें पता होगा कि हाँ, ये इस तरह से एक कल्चर दूसरे कल्चर में किस तरह से इंडल्ज होता है, एक कम्युनिटी का कल्चर दूसरे कम्युनिटी के कल्चर में किस तरह से ट्रांसमिट होता है, हाउ टू गिव द रिस्पेक्ट टू द सोशल नॉर्म्स, किसी के लोगों के सोशलाइजेशन के तरीकों को किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट किस तरह से हमने प्रोवाइड करनी है एक दूसरे को। तो ये सारी चीज़ें यानी हमें तभी हमें ये सारी चीज़ें समझ आती हैं कि हमने किस तरह से जो है कल्चरल सेंसिटिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको? ये कम्युनिटीज़ के एसेंशियल फंक्शन की मैंने आपको डिटेल अभी पढ़ाई है। कोई क्वेरी है यहाँ किसी की तो मुझसे पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलें ठीक है, आगे समझ आ गई है तो हम आगे मूव कर लेते हैं। अच्छा, 4 क्रिटिकल एट्रिब्यूट्स जो कम्युनिटीज़ के होते हैं उसमें देखें, सबसे पहले है ग्रुप ओरिएंटेशन, उसके बाद है बॉन्ड अमंग इंडिविजुअल्स, उसके बाद है ह्यूमन इंटरैक्शन और लास्ट है कलेक्टिव एक्शन। देखें, कम्युनिटीज़ किस चीज़ से हम यानी हमारे जो 4 क्रिटिकल एट्रिब्यूट्स हैं किसी भी कम्युनिटी के, यानी वो कम्युनिटी को कंप्लीट करते हैं। अगर ये एट्रिब्यूट्स किसी भी कम्युनिटी के अंदर मौजूद ना हो तो हम उसे कम्युनिटी नहीं कह सकते। उसमें सबसे पहले ग्रुप ओरिएंटेशन, यानी ये ना हो कि जी बस कहने को तो हम कम्युनिटी हैं, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, लेकिन हमारे अंदर कोई ग्रुप की ओरिएंटेशन नहीं है, हम इंडिविजुअल बेसिस पे सारे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा ग्रुप, एक तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि हाँ, हमने जो भी काम करना है, जो भी हमारा डिसीजन होगा, उसकी ओरिएंटेशन ग्रुप होनी चाहिए। यानी आपको हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए यू हैव टू बी ग्रुप ओरिएंटेड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड अमंग इंडिविजुअल्स, यानी जो इंडिविजुअल लोग हैं, जितने भी वहाँ पे उस कम्युनिटी के अंदर लोग मौजूद हैं, उनके भी आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ उनके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, उनके अंदर अच्छे इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होने चाहिए। ठीक है जी। बॉन्ड अमंग इंडिविजुअल होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी एक दूसरे के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए एक कम्युनिटी के अंदर, तभी तो अच्छा ग्रुप ओरिएंटेशन हो सकेगी ना। उसके बाद ह्यूमन इंटरेक्शन, जो वहाँ पर कम्युनिटी के लोग हैं उनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। ये ना हो कि जी मतलब एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही ना हो, एक दूसरे के बारे में कुछ जानते ही ना हो, एक दूसरे से मिलते ही ना हो। मतलब वही जो अभी हमने पीछे फंक्शन पढ़े कम्युनिटी के, कि अगर एक दूसरे के साथ हमारी सोशलाइजेशन ही ना हो तो हम कैसे हमें आई मीन हाउ इट विल बी पॉसिबल कि हम एक ग्रुप ओरिएंटेड हो सकें। और कलेक्टिव एक्शन, जो भी काम करना है, मैंने अभी आपको बताया, जो भी काम करना है, जो भी डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग होनी है, उसके एक्शन जो है हमारा वो कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। किसी एक की राय के ऊपर, किसी एक की मर्जी के ऊपर ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया?
हमें समझ आ गए क्रिटिकल एट्रीब्यूट जो है कम्युनिटी के। ग्रुप ओरिएंटेशन होनी चाहिए, इंडिविजुअल की आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए, ह्यूमन आपस में सब इंसानों का जो भी उस कम्युनिटी के हिस्से कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका इंटरेक्शन होने चाहिए, और जो भी काम करें कोई भी डिसीजन मेकिंग हो वो हमारा कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। जी, अब आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल क्या हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वैसे तो आप सब ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ा होगा, नर्सेज के डिफरेंट रोल्स होते हैं जो नर्सेज परफॉर्म कर रही होती हैं। उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के जो रोल्स हैं, वैसे तो जनरली भी आप पढ़ चुके हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के हम रोल अब देख लेते हैं। क्लिनिशियन का रोल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, कम्युनिटी के अंदर वो क्लिनिशियन का रोल परफॉर्म कर रही होती है, एजुकेटर का रोल परफॉर्म कर रही होती है, एडवोकेट का रोल परफॉर्म कर रही होती है, मैनेजर का रोल परफॉर्म कर रही है, कोलैबोरेटर का रोल परफॉर्म कर रही है, लीडरशिप और रिसर्चर्स। चलें, अब हम आ जाते हैं जनरल रोल्स की तरफ। एक एक करके हम इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। क्लिनिशियन रोल या फिर केयर प्रोवाइडर रोल, इसका जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इज डिफरेंट देन इन हॉस्पिटल्स। अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस में जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है हॉस्पिटल्स के मुकाबले में। ठीक है ना, जो हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है उसके मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होती है। This is because the target of service expands beyond the individual to include families, groups and communities. जो एक आम तौर पे हॉस्पिटल साइड में नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जा रही होती है उसमें, और कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सेज होती हैं वो जो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर रही होती है, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। उसका रीज़न, मेन रीज़न, वैसे तो खैर बहुत सारे उसमें रीज़न्स होते हैं, लेकिन मेन रीज़न उसका यही होता है कि इन नर्सिंग सर्विसेज का जो टारगेट होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता। एक एक इंडिविजुअल पेशेंट के साथ उन्होंने काम नहीं करना होता, बल्कि उनका फोकस वो तमाम फैमिलीज़ होती हैं, वो तमाम ग्रुप्स होते हैं और वो तमाम कम्युनिटीज़ होती हैं। यानी बेसिकली उनका फोकस कम्युनिटीज़ होती हैं और उन कम्युनिटीज़ के अंदर मौजूद फैमिलीज़ को उन्होंने यानी ऑब्वियसली फिर वो उसका पूरा मैंने आपको बताया था ना, सोशल स्टेटस हम देखते हैं कि उस कम्युनिटी का एनवायरनमेंट किस किस्म का है, एनवायरनमेंट कितना हेल्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, उस फैमिली में लोग कितने रहते हैं, घर किस किस्म का है, उसकी वेंटिलेशन किस किस्म की है। ये सारी चीज़ें हमें उनके साथ डिस्कस करनी होती हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड करनी होती है। केस फाइंडिंग एंड रेफरल ऑफ नीडेड केसेस, फंक्शनल रोल इनके हम देखें, यानी प्रैक्टिकली अगर हम इन चीज़ों को देखना शुरू करें तो केस फाइंडिंग नर्सेज का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का ये काम होता है कि वो जाके केसेस ढूंढती हैं। यानी डिफरेंट डिजीजेस के साथ अगर उनको कोई टारगेट दिया गया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज को कोई टारगेट दिया गया है, तो वो सबसे पहले तो उन चीज़ों से रिलेटेड केसेस को फाइंड आउट करती हैं एंड रेफरल ऑफ नीडेड केसेस, और उनके रेफरल्स तलाश करती हैं जिससे हमें मज़ीद फर्दर जो हमारे नीडेड केसेस हैं जिनको कम्युनिटी हेल्थ नर्स की ज़रूरत है, जिनको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, वो सारे केसेस खुद से ढूंढ के आइडेंटिफाई करके नीडेड केसेस को उनके लिए केयर प्रोवाइड की जाती है। कंप्लीट हिस्ट्री टेकन अबाउट ईच इंडिविजुअल, जितने भी लोग होते हैं उन उनसे रिलेटेड, यानी जिसके ऊपर भी उन्होंने काम करना है, ईच इंडिविजुअल कम्युनिटी के अंदर मौजूद हर शख्स की कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो नर्सेज का ये फंक्शनल रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कि वो कंप्लीट उनसे जो हेल्थ हिस्ट्री होती है वो लेती हैं। ठीक है। असिस्ट इन एनी एग्जामिनेशन डन, फिर अगर किसी भी किस्म का कोई एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जा रहा है, जैसे अगर इवन रूरल हेल्थ केयर की भी हम बात करते हैं, वहाँ पे भी डिस्पेंसरीज होती हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं, काम कर रही होती हैं। तो वहाँ पे अगर किसी भी एक पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है, कोई भी एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जा रहा है, तो उसके साथ वो उसे यानी डॉक्टर को असिस्ट करवाती हैं।
नो द फर्स्ट एड मेजर्स टू इम्प्लीमेंट इट इन इमरजेंसी। इसके अलावा दिस इज़ द फंक्शनल रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स के कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो हैं वो जो फर्स्ट एड मेजर्स होते हैं, जितने भी फर्स्ट एड मेजर्स होते हैं वो भी उन्हें मालूम होना चाहिए और वो उन्हें मालूम होते हैं, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो वो उसमें उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। Know the health services available in the community and use the system of referral when needed। इसके अलावा ये भी फंक्शनल रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स को अपने कम्युनिटी के अंदर मौजूद हेल्थ सर्विसेज यानी डिस्पेंसरीज कहाँ हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर्स कहाँ हैं, कहाँ सेकेंडरी और कहाँ टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी पेशेंट को, ये सारी चीज़ें यानी हेल्थ केयर सर्विसेज से रिलेटेड कम्युनिटी के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए और साथ साथ उनको रेफरल के बारे में भी पता हो। यानी अगर प्राइमरी जैसे होते हैं ना तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स होते हैं, इस तरह से फिर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की हमारे पास डिफरेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर प्राइमरी लेवल पे हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हमने सेकेंडरी लेवल के किसी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को भेजना है, और अगर सेकेंडरी लेवल पे हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हमने किसी टर्शरी केयर लेवल के हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को भेजना है। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हैं और ये सारी चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ नर्स के फंक्शनल रोल में आती हैं। ये सारी चीज़ें उसे पता होनी चाहिए कि अगर हेल्थ केयर सर्विसेज पहले तो कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। अगर हमें भी अपने जो भी कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें इंफॉर्मेशन देना पड़े तो वो भी हमें पता हो, और उसके अलावा अगर हमें रेफरल की ज़रूरत पड़े, कहीं और रेफ़र करना पड़े हमें अपने पेशेंट को, तो हम वहाँ पे भी अपने पेशेंट के लिए बात कर सकें, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। Community health nurse provides care in the following forms: provide geriatric care, provide antenatal and postnatal care, provide neonatal care, conduct the deliveries in the community। जो community geriatric care क्या होती है पता है किसी को? What is geriatric care? Does anyone know what is geriatric care? किसी को नहीं पता? जो जीरियाट्रिक केयर होती है ओल्डर एडल्ट्स को जो केयर प्रोवाइड की जाती है दैट इज कॉल्ड जीरियाट्रिक केयर। ओके, ठीक है, गुड रोजीना, यू आर राइट, मारिया यू आर राइट। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो कौन कौन से एरियाज में, फॉलोइंग एरियाज में कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइड करती हैं। जीरियाट्रिक केयर ओल्ड एज के जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, यानी एंटीनेटल मतलब कि ओवरऑल जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है उसमें केयर प्रोवाइड करना, और पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड करना यानी आफ्टर डिलीवरी जो केयर प्रोवाइड की जाती है दैट इज कॉल्ड पोस्ट नेटल केयर। नेक्स्ट इज प्रोवाइड न्यू नेटल केयर। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो न्यू नेट्स को भी केयर प्रोवाइड कर रही होती है। न्यू नेट्स की एज पता है किसी को? व्हाट इज द एज ऑफ अ न्यू नेट? डिलीवरी के बाद न्यू नेट्स को केयर प्रोवाइड करना भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है, और इसके अलावा कम्युनिटीज़ में डिलीवरीज कंडक्ट करना भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है। डज एनीवन नो द एज ऑफ न्यू नेट? 28 days is the right answer, not 1 month. नायाब फातिमा, 28 days is the exact answer। ठीक है, चलें जी। जनरल रोल, अब तो हमने फंक्शनल रोल पढ़े, थोड़ा सा जनरल रोल और कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रोवाइड फॉर्मल एक्सरसाइजेस टू द बेड रिडन इंडिविजुअल हैविंग पैरालिसिस। जो भी हमारे पास, यस आयशा यू आर राइट, फ्रॉम बर्थ टिल 28 डेज ऑफ लाइफ। जो हमारे पास कोई पैरालिसिस के साथ पेशेंट होते हैं, किसी भी किस्म का उनको पैरालिसिस हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को फॉर्मल एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। यानी बेड रिडन पेशेंट है हमारे पास, पैरालाइज हो गए हैं, उन्हें असिस्ट करना, उन्हें एक्सरसाइजेस करवाना, डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाना, ठीक है जी, उनकी पोजीशनिंग करवाना, ये सारे फंक्शन कम्युनिटी हेल्थ नर्स के हैं। एंड प्रोवाइड द फर्स्ट एड।
फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ये हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। एंड प्रोवाइड नर्सिंग प्रोसीजर्स लाइक कोल्ड स्पंजिंग इफ फीवर इज ऑब्जर्व्ड इन एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इन द कम्युनिटी। इसी तरह से अगर कम्युनिटी के किसी भी मेंबर को, अगर कम्युनिटी के किसी भी मेंबर को फीवर हो गया है तो डिफरेंट नर्स, ये भी तो नर्सिंग प्रोसीजर है ना, कोल्ड स्पंजिंग करना, तो कोल्ड स्पंजिंग करना और वुंड की ड्रेसिंग करना, डिफरेंट वुंड्स होते हैं, वुंड्स की ड्रेसिंग करना एंड ट्रीट माइनर इलनेसेस। अगर छोटी छोटी सी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे हेडेक्स हो गए और फीवर हो गया, उसमें हमने कोल्ड स्पेंजिंग आपको बताया, ठीक है जी, उनकी काउंसलिंग हो गई। इस तरह की चीज़ें, कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है या फिर कोई छोटी मोटी किसी भी किस्म की इस तरह की माइनर एलिमेंट्स के साथ आपके पास पेशेंट आता है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की हैं। ठीक है जी। अच्छा, एजुकेटर रोल। हेल्थ टीचिंग इज part of good nursing care and one of the major functions of the community health nurse. यस नायाब, यू आर राइट। बिल्कुल हम ये काम जो है वो अपने हॉस्पिटल्स में भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको यही बात बताई कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स आप लोगों ने भी पढ़ा है ना सब्जेक्ट में, आपको अभी पढ़ा रही हूँ ना ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने का क्या मकसद है। जब मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रही हूँ तो इट मीन्स के हम ये सारी चीज़ें खुद भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल परफॉर्म कर रहे होते हैं कमी, लेकिन मेरा आपको ये पढ़ाने का मकसद था कि अगर हम रूरल हेल्थ केयर की बात करें, यानी मेनली हम जाके कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी में जाके हम लोग मेनली अगर बात करें तो वहाँ हम ये पर्टिकुलरली वर्ड यूज़ करते हैं ना कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि हम जैसे आप हैं, अगर आपको किसी कम्युनिटी में भेज दिया जाए, किसी छोटी कम्युनिटी में भेज दिया जाए, वहाँ जाके आप काम करना शुरू कर दें और आपको हम नॉमिनेट कर दें एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं होगा कि आपका जो एक आरएन का जो एक टैग है, यू आर रजिस्टर्ड नर्स, आप अब सिर्फ और सिर्फ एज एन कम्युनिटी हेल्थ नर्स काम कर सकती हैं, आप हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। यही चीज़ है, आपको समझाने का, बताने का मकसद यही है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट भी आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि यही सारी चीज़ें आप यहाँ हॉस्पिटल में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। बस थोड़ा सा फोकस क्या आ जाता है कि अब यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, हॉस्पिटल में कोई शख्स आया हो तो आप उसके घर तक जाएंगी इंडिविजुअली हर एक पेशेंट की, और जाके उससे तमाम जो है ना उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन लेती रहेंगी, उनके इतने डिटेल तो हम लोग नहीं लेते। तो यही थोड़ा सा फर्क होता है।
जी बेटा, मैं अटेंडेंस शीट लेने गई थी, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। और लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है, 45 मिनट्स हो गए हैं। अब सब लोग अपनी-अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें रोल नंबर के साथ, ठीक है? सोलह स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करवाई है अब तक, और 22 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। जो भी स्टूडेंट रह गए हैं अपने रोल नंबर के साथ अटेंडेंस मार्क करवाएं, अदरवाइज अटेंडेंस मार्क नहीं होगी।
ओके जी, अटेंडेंस हो गई है। किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।